हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान अध्याय 7 से नियंत्रण एवं समन्वय पाठ से मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के कार्यों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। मुख्य रूप से मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। यहाँ पे चित्र में आपको दिख रहा होगा कि ये जो भाग है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरे, यह अग्र मस्तिष्क है और ये भाग मध्य मस्तिष्क है और ये पीछे का भाग जो होता है वो पश्च मस्तिष्क कहलाता है। ध्यान रखिएगा, अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस आते हैं। इसके बाद मध्य मस्तिष्क आता है आपका और पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के अंतर्गत पांस, मेंडुला और अनुमस्तिष्क आते हैं। उसके बाद इधर जो पुच्छल के रूप में निकला है भाग, इसको मेरुरज्जु कहते हैं। अब हम इनके सभी भागों के कार्यों को अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखिए कि अग्र मस्तिष्क पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है, यानी अग्र मस्तिष्क को बड़ा मस्तिष्क कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग है। 2/3 भाग यानी अगर इसको 3 भाग किया जाए मस्तिष्क को, तो 3 भाग में से 2 भाग जितना बड़ा अकेला अग्र मस्तिष्क है और बाकी में वो 2 मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, इसलिए इसको बड़ा मस्तिष्क भी कहा जाता है। अब इनके हम भागों, प्रमस्तिष्क यानी जिसको हम लोग सेरेब्रम कहते हैं, इसके कार्यों को देखते हैं। तो यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हम मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन है, तो प्रमस्तिष्क। इसको पूछा जा सकता है आपसे कि मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है, तो प्रमस्तिष्क। आँख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा का संबंध इसी से होता है, यानी आँख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा पर इसी के द्वारा नियंत्रण और समन्वय किया जाता है। निपुणता, बुद्धिमत्ता, चेतना और स्मरण शक्ति का आधार है ये, यानी इसी के द्वारा बुद्धिमत्ता, चेतना, स्मरण शक्ति और इत्यादि का जो है नियंत्रण और समन्वय किया जाता है। ऐच्छिक क्रियाओं को कराने वाला, यानी ये भाग जो है ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण और समन्वय करता है, यानी हमें अपनी इच्छा के अनुसार जिस कार्य को हम करते हैं उसको ऐच्छिक क्रिया बोलते हैं। तो ऐच्छिक कार्य जो होता है उसको कराने के लिए प्रमस्तिष्क जो है वह इसका समन्वय और नियंत्रण करता है। इसी के कारण हम घृणा, द्वेष, प्रेम, सहानुभूति आदि संवेदनाओं को प्रकट करते हैं। तो यह जो है प्रमस्तिष्क के द्वारा समन्वय और नियंत्रण इनका किया जाता है। इसके बाद यह पुरानी बातों को याद कराता है और भुला भी देता है, यानी इसके द्वारा भी हम पुरानी बातों को याद भी करते हैं और भुला भी देते हैं। तो यह इसका भी नियंत्रण जो है प्रमस्तिष्क के द्वारा भी किया जाता है। आगे है थैलेमस। ध्यान रखिएगा कि ये भी अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत आता है। तो थैलेमस का क्या क्या कार्य होता है, तो यह दर्द, ठंडा, गर्म, चुभन और जलन इत्यादि कार्यों पर नियंत्रण आपका थैलेमस करता है। इसके बाद इसी के अंतर्गत आता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस भी जो है आपका भूख, प्यास, घृणा, प्यार और ताप इत्यादि का नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। और साथ ही साथ वसा और कार्बोहाइड्रेट का उपापचयन पर नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। और पीयूष ग्रंथि पर भी जो है नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। इसके बाद अगला आता है आपका मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क के क्या काम है, तो मध्य मस्तिष्क का जो है मुख्य रूप से यह देखने एवं सुनने का नियंत्रण करता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मध्य मस्तिष्क का सिर्फ काम क्या होता है, यह मुख्य रूप से देखने एवं सुनने में नियंत्रण रखता है। अगला है आपका पश्च मस्तिष्क यानी हाइंड ब्रेन। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, ध्यान देख लेते हैं हम लोग। पांस, मेंडुला ऑब्लांगेटा, अनुमस्तिष्क, ये जो है पश्च मस्तिष्क के अंतर्गत आते हैं। तो मेंडुला ऑब्लांगेटा का क्या कार्य होता है, यह किन क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, ध्यान रखिएगा कि जितनी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, यानी ऐसी क्रियाएं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, जैसे हृदय, तो जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं इन सब का नियंत्रण मुख्य रूप से मेंडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा किया जाता है। तो यह अनैच्छिक क्रियाओं का मुख्य केंद्र है। और इसके साथ साथ उपापचयन, यानी शरीर में जो उपापचय क्रिया होती है, रक्तदाब का नियंत्रण, आहार नाल, क्रमांकुंचन, यानी जो हम भोजन करते हैं तो जो हमारी आहार नाल होती हैं जिनमें क्रमांकुंचन होता है, सिकुड़न और सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, उनका नियंत्रण, हृदय धड़कनों का नियंत्रण, यानी जो हमारा हृदय धड़कता है, चूँकि यह जो है अनैच्छिक क्रियाओं का मुख्य केंद्र है और
हृदय का धड़कना ये जो है अनैच्छिक क्रिया है, ये हमारी इच्छा पर काम नहीं करता, क्योंकि अगर हम चाहें कि हम हृदय को कुछ समय के लिए बंद कर दें तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी जो है इच्छा इस पर नहीं चलती, इसलिए इसको अनैच्छिक बोला जाता है। और साथ ही साथ रक्तदाब भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, उपापचयन भी अनैच्छिक क्रिया है, आहार नाल क्रमांक कुंचन, यानी अगर हम भोजन को मुख में लेकर के निगलने के पश्चात चाहें कि हम वापस जो है किसी स्थान पर रोक दें तो उसको हम रोक नहीं सकते, यह वह जो है अपनी एक अनैच्छिक रूप से वह चलता जाता है। तो ये सारे काम जो हैं, सांस लेना, वॉमिटिंग मतलब उल्टी करना, यानी उल्टी का नियंत्रण जो है, जो उल्टी होती है उसका भी नियंत्रण मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा ही किया जाता है। और मूत्र का त्यागना, ये सब जो है कार्य मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा किया जाता है, और सारे के सारे जो है अनैच्छिक हैं, इसलिए इन पर पूरा कंट्रोल जो है मेडुला ऑब्लांगेटा का होता है। इसके बाद अगला है आपका अनुमस्तिष्क। तो शरीर का अनुमस्तिष्क को ध्यान रखिएगा कि अनुमस्तिष्क को सेरिबेलम कहते हैं, यानी शरीर का संतुलन अर्थात गतियों का नियंत्रण जो होता है वो अनुमस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण, आंतरिक कान में संवेदना को ग्रहण करना, चलना, दौड़ना, भागना, उठना और बैठना, ये सारे के सारे काम जो हैं अनुमस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। इसके बाद आता है मेरुरज्जु। तो मेरुरज्जु का जो मुख्य रूप से काम होता है वह है आपका प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय और मस्तिष्क के आने वाले उद्दीपनों का संवहन करना होता है। तो ये सारे के सारे काम जो है मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के द्वारा किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।